7 मई सन 2025 को हाईवे पर एक गाड़ी जो होती है लगातार बहुत तेजी से चल रही थी। गाड़ी में 3 लड़के और एक लड़की बैठी हुई होती है। लड़की जो होती है पीछे बैठी हुई होती है और उसके पास एक लड़का बैठा हुआ होता है। वो लड़का जो होता है उसे टच करने लगता है। जब उसे बार बार गंदी तरीके से टच करने लगता है तब वो लड़की जो होती है उस चीज़ का विरोध करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या सब कर रहे हो। तो लड़का जो होता है फिर भी नहीं मानता, उसे बार बार गंदे तरीके से छू रहा था, यानी कि पैर टच कर रहा था। जब उसे पैर टच कर रहा था बार बार, तभी लड़की जो होती है उसे बार बार विरोध कर रही थी। उस लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लड़के के एक बाद जोरदार थप्पड़ रख देती है। जब जोरदार थप्पड़ रख देती है तभी लड़का जो होता है उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। और लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है। जब उसका ईगो हर्ट हो जाता है तो लड़का जो होता है उसे पीटने लगता है। जब पीटने लगता है तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद उसने बहुत तेज़ लात मार देता है। जब लात मार देता है तो लड़की जो होती है जब तेज़ गाड़ी से नीचे जाती है हाईवे पर, तो पीछे से जो वाहन आ रहे थे, पीछे से जो गाड़ी आ रही थी, तो वो देखती नहीं है कि आगे क्या हुआ है, आगे कोई गिरा है फिर नहीं गिरा है, तो उस पर से गुजर जाती है। और वही गाड़ी नहीं, उसके पीछे जो आ रही होती हैं गाड़ी, वे भी इतना ध्यान नहीं करती कि यहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई होती है। पहले से ही जब उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ती है तो गंभीर हो जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर लगातार गाड़ियाँ पर गाड़ी चढ़ जाती है तो लड़की जो होती है मौके पर इसकी मौत हो जाती है। आखिरकार वो लड़की जो होती है यहाँ पर कर क्या रही होती है, और वो इस गाड़ी में क्यों आई थी और क्यों नहीं आई थी, और 3 लड़के कौन थे कौन नहीं थे, और इन्होंने इसे गाड़ी में नीचे फेंकने का इरादा क्या था, या फिर इन्होंने इसे क्यों लेकर आया था। ये सब जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर, और यहीं की एक खुर्जा कोतवाली लगती है। खुर्जा कोतवाली में एक मंदिर है, देवी मंदिर। देवी मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसे ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे। देवी मंदिर जो है इतना प्रसिद्ध है कि वहाँ पर भीड़ भड़ाव भी बहुत रहती है। 7 मई सन 2025 की सुबह लगभग 7 या 7:30 का टाइम हो रहा होगा। तभी वहाँ से एक गाड़ी जो होती है जब गुजरती है तो गाड़ी में से एक लड़की जो होती है ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के जो लोग होते हैं जब उसके पास आने की कोशिश करती है तभी लड़की जो होती है गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाती है। जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाती है तभी भी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर थे, ऑन द स्पॉट थे, तो वे आते हैं। आने के बाद उस लड़की से पूछते हैं, और जो लड़की जिस गाड़ी में से उतरती है तो गाड़ी वाले जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तभी वे जो लोग होते हैं जब उसकी हालत देखते हैं, उनकी हालत देखकर उन्हें लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वे इसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मेरा रेप हुआ है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने कहती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे जब उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि हमें एक एक बात बताओ, और तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम क्या सब ये हमें बताना ज़रूरी है। तो लड़की जो होती है वो बताती है कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, और मेरी एक दोस्त है जो बिहार के दिलबंगा की रहने वाली है। हम दोनों जो होते हैं यहाँ पर आकर काम कर रहे थे, यहाँ पर आकर रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे। हम दोनों जो होते हैं जब शादियाँ होती हैं, शादियों में स्वागत के लिए लड़कियाँ खड़ी की जाती हैं, तो तब हम उनका स्वागत करते हैं। जो मेहमान आते हैं और जो उसके बदले में पैसे मिलते थे, हम उससे अपना खर्च चलाया करते थे, अपने परिवार वालों को दिया करते थे। वो बताती है कि हमें काम की तलाश थी। हम सोच रहे थे कि हमें और अच्छा काम मिल जाए, हमें कोई बढ़िया काम मिल जाए, हम उससे बेहतर काम सोच रहे थे। हम ये सोचते सोचते ना जाने कब इस दलदल में फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लड़की जो होती है वो बताती है कि ना ही तो मैंने जानती हूँ, ना ही मैं उनका नाम जानती हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बस मैं उन्हें इतना जानती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया है और मेरी दोस्त को मार दिया है। जब पुलिस वाले उसकी ये सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम किसी को जानती भी नहीं हो और उसके साथ भी गई हो, और उसके साथ जाने के बाद भी अब हम कैसे पता लगाएंगे। तभी वो लड़की जो होती है वो बताती है कि देवी मंदिर के पास जब वो कूदी थी तो वहाँ पर गाड़ी जो होती है कैप्चर हो जाती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद CCTV फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। फ़ोटोज़ निकलवाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं जब उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता करते हैं तो गाड़ी का मालिक जो होता है ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर में रहने वाला होता है, और उसका नाम अमित होता है। गाड़ी जो होती है वो किया सेल्टोस होती है। अब अमित को ढूंढने में लग जाते हैं पुलिस वाले। जब अमित को ढूंढने में लग जाते हैं, इसमें 2 लड़के और होते हैं। एक अमित का दोस्त होता है, रिश्तेदार मान लो, दोस्त मान लो, जिसका नाम संदीप होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। उन्हें ढूंढने में कुछ इस कदर लग जाते हैं कि इस केस को बहुत सीरियस लेते हैं। अब इधर लड़की जो होती है इससे पूछा जाता है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, तुम उनके साथ क्या नहीं कर रही थी।
तभी लड़की जो होती है वो बताती है कि हमें नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, और ये लोग जो होते हैं एक दिन शादी में आते हैं, और कुछ महीने ही पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। जब ये जो संदीप है और जो अमित है, जब इनसे मुलाकात होती है तो ये दोनों जो होते हैं हमें कहते हैं कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। हम दोनों जो होते हैं मान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भले इंसान है और हमारी नौकरी लगवा देंगे। हम दोनों जो होते हैं कहते हैं कि ठीक है, तुम लगवा दो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा। तभी एक दिन जो होता है 6 मई शाम के 7 या 7:30 बजे होंगे, लोग जो होते हैं हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे नौकरी के सिलसिले में कुछ बात करनी है, तुम्हारी नौकरी लगवानी है क्या, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। तो हम दोनों जो होते हैं बिना कुछ सोचे समझे इनके पास चले जाते हैं। हम जो जानते थे संदीप को और अमित को जानते थे, वे ज़्यादातर अमित को जानती थी। अमित जो होता है उन दोनों को गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद वो एक बियर शॉप पर जाता है। बियर शॉप पर जाने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो हम अपने लिए बियर खरीद सकते हैं। उनका इरादा होता है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, हम यहाँ से लखनऊ तक का सफ़र करेंगे और आराम से जाएंगे। तो लड़की जो होती है वो कहती है कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि तुम बियर पियो या फिर ना पियो, तुम पी सकते हो। लड़की को लालच, इन दोनों को लालच दिया जा रहा था कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। अमित जो होता है वो बियर लेकर आ जाता है। लेकर आने के बाद कुछ ही दूरी चलने के बाद इनका जो प्लान होता है वो बदल जाता है। ये लखनऊ की बजाय अब अपनी गाड़ी का रुख जो होता है किसी और तरफ मोड़ देते हैं। ये गाड़ी का रुख जो होता है गाज़ियाबाद की ओर मोड़ देते हैं। जब गाज़ियाबाद जाते हैं तो गाज़ियाबाद में इनका एक और दोस्त होता है, फिर रिश्तेदार होता है। ये तीनों जो होते हैं दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं आपस में, जिसका नाम होता है गौरव। गौरव जो होता है उसे पीछे बैठा दिया जाता है। जब पीछे बैठा दिया जाता है तभी ये तीनों लड़के जो होते हैं आपस में बात कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। वो लड़कियां जो होती हैं उन्हें कहा गया था कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे और तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं और सिलसिले में ले जा रहे हैं। अब ये सब जो होते हैं, गाड़ी जो होती है हाईवे पर चढ़ जाती है। हाईवे पर चढ़ जाती है तभी इनका जो मन होता है, इनके मन में ऐसी दरिंदगी भर जाती है, इनके मन में ऐसा कुछ आने लगता है कि सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम इनके साथ ये सब कुछ करें, मौज मस्ती करें। जब ये सारी बातें वे सोचने लगते हैं तभी गौरव जो होता है वो आगे आता है। आगे आने के बाद अमित जो होता है वो पीछे आता है। पीछे आने के बाद वो उन दोनों को छूने लगता है। जब छूने लगता है तो ये दोनों जो होते हैं वे कहती हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारे भरोसे आए हो और हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन अमित जो होता है उनकी एक बात नहीं सुनता। अमित जो होता है जो बिहार के दिलबंगा की रहने वाली लड़की होती है उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ करता है। वो करने के बाद बारी बारी से ये दोनों जो होते हैं उसके साथ ये सब कर रहे थे। वे दोनों लड़के जो होते हैं उस चीज़ का विरोध कर रही थी, लेकिन वे सुनने को कुछ तैयार ही नहीं होते हैं, ना ही वे कुछ कहने के लिए तैयार होते हैं। वे बार बार से उसके साथ वही सब कर रहे थे। गाड़ी की जो रफ्तार होती है जो अभी तक तेज़ चल रही थी वो मंदी पड़ जाती है, धीरे पड़ जाती है। और जब धीमे पड़ जाती है तब ये दोनों जो होते हैं पूरी हैवानियत पर उतर आते हैं और बार बार बियर पीकर जब इनका नशा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है तो ये लड़कियों पर उतारते हैं। अब तभी गौरव जो होता है जब उसकी बारी आती है तो पीछे आता है। पीछे आने के बाद जैसे ही वो बिहार का दिलबंगा की रहने वाली लड़की होती है उसे छूता है तो वो उसका विरोध करती है और बार बार उससे मना करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बताऊंगी और मैं चीख चीख कर सबको बता दूंगी, मैं चीख चीख कर पूरे हाईवे को इकट्ठा कर लूँगी। वो उसके साथ फिर भी ज़बरदस्ती करता है, उसे अलग अलग तरीके से छूता है। लेकिन लड़की जो होती है चीज़ का बार बार विरोध कर रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गौरव जो होता है जब उसे बार बार छूता है, बार बार छूने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब वो लड़की जो होती है उस पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ने लगती है, एक के बाद उसके मारने लगते हैं। जब मारने लगती है तो इधर गौरव जो होता है वो भी इसे मारने लगता है। तीनों जो होते हैं यानी कि अमित और जो संदीप और जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली लड़की होती है, कह रहे थे कि तुम लड़ो ना, लेकिन ये दोनों जो होते हैं आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, आपस में एक दूसरे को पीट रहे थे। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को पीट रहे थे तब कहीं जाकर ये तीनों जो होते हैं इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रुकते। तभी गौरव का जो ईगो होता है वो बहुत हर्ट हो जाता है। जब हर्ट हो जाता है तभी वो गाड़ी खिड़की खोलता है। खोलने के बाद लड़की को जोरदार लात मार देता है और लात मार देने के बाद अभी तीनों जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। तब ये तीनों जो होते हैं ये जो लात मारते हैं यानी कि लड़की को घेरते हैं, ये मेरठ के हमारे मेरठ का हाईवे है और एक जानी जगह है वहाँ पर डालते हैं। वहाँ पर डालने के बाद ये तीनों जो होते हैं फिर अपना जो रुख होता है वो बदल देते हैं। बदल देने के बाद ये वापस से बुलंदशहर के खुर्जा की ओर रुख मोड़ देते हैं। जब रुख मोड़ देते हैं तभी ये एक सुनसान इलाके में जाते हैं। सुनसान इलाके में जाने के बाद ये जो
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली लड़की होती है, उसे उतारते हैं। उतारने के बाद ये तीनों जो होते हैं, इनकी हैवानियत यहीं पर नहीं रुकती। ये नहीं सोचते कि हम एक लड़की को अभी मार कर आए हैं और हम एक लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। वे उसे सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके साथ बारी बारी से करते हैं। वो करने के बाद वो बार बार ना करती है कि मेरे साथ ऐसा ना करो, लेकिन ये तीनों जो होते हैं उसकी एक नहीं सुनते। जब उसकी एक नहीं सुनते तो लड़की जो होती है वो गिड़गिड़ाती है, रोती है और कहती है कि छोड़ दो, लेकिन ये तीनों जो होते हैं उसकी एक भी नहीं सुनते। अब फिर उसे गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद अब ये तीनों जो होते हैं सोच ही रहे थे कि अब हम इसका क्या करें, अब इसका क्या ना करें, लेकिन ये तीनों जो होते हैं कहते हैं एक दूसरे से कि हम इसे भी मार देते हैं, क्योंकि वो जो डेड बॉडी है बिहार के दिलबंगा के रहने वाली लड़की की, वो तो पुलिस वालों को मिल ही चुकी होगी। अब जब पुलिस वालों को वो मिल चुकी होगी तो हमें इसे भी मार देना चाहिए। अगर हमने इसे नहीं मारा तो हमारा राज सबको पता चल जाएगा, हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा और पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। जब भी सारी बातें वे कर ही रहे थे तभी लड़की जो होती है उनकी सारी बातें सुन भी रही थी, सुन भी लेती है। अब वो अंदर ही अंदर उसका मन जो होता है बहुत घबरा रहा था। वो जीने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि भगवान मुझे बचा लें। तब ये लोग जो होते हैं बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जा में जाते हैं। खुर्जा में जाने के बाद जब देवी मंदिर के पास गाड़ी रोकते हैं, रोकने के बाद ये वहाँ पर कुछ पानी वानी सा लेते हैं। लेने के बाद जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, जब गाड़ी में बैठते हैं तो लड़की जो होती है उनका विरोध करने लगती है और वहाँ की पब्लिक को देखकर, वहाँ के माहौल को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाती है। जब पुलिस वाले इसकी सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान रह जाते हैं कि कुछ व्यक्तियों की जो निंदा है हम जितनी करें वो कम हो जाती है। पुलिस वाले जो होते हैं उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पहले संदीप और अमित को गिरफ्तार करते हैं। फिर ये गौरव जो होता है मुठभेड़ में पकड़ा जाता है, क्योंकि गौरव जो होता है ये कुछ दिन बाद पकड़ा जाता है। जैसे पकड़ लेने के बाद तीनों को फिर ये पुलिस वाले जो होते हैं इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज देते हैं। अब इधर जो बिहार के दिलबंगा के रहने वाली लड़की होती है उसका जो डेड बॉडी होती है उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ की जो पुलिस होती है मेरठ की, वो कहती है कि हमें नहीं पता था कि ये किसकी है, डेड बॉडी किसकी नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे थे किसी दुर्घटना में इसकी जो मृत्यु हो गई है। उन्हें ये नहीं पता था कि उस लड़की के साथ ये सब कुछ हो गया है और ना ही उस लड़की को पहचान पाना मुश्किल था, यानी कि उस लड़की को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो लड़की का जो चेहरा होता है वो दिख ही नहीं रहा होता है, क्योंकि लड़की के ऊपर कई वाहन ऐसे ही गुजर जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे उन तीनों को जब गिरफ्तार करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में क्या माँ बहन नहीं थी, तुम्हारे घर में ऐसी लड़कियां नहीं थी जो तुमने उसे नौकरी का दिलासा देकर उनके साथ ऐसा किया। यहाँ पे दो लड़कियां जो होती हैं नौकरी के चक्कर में इन तीनों लड़कों के भगाई में आ जाती है। भगाई में आ जाने के बाद ये तीनों जो होती हैं सोचती हैं कि हम नौकरी मिल जाएगी, और ये दो लड़कियां जो होती हैं ना ही तो उनका नंबर जानती थी, ना इनके बारे में जानती थी, ना इनका पता जानती थी, कुछ नहीं जानती थी। लड़के जो होती हैं इनके साथ ऐसे ही चल देती हैं। नौकरी के लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें अब नौकरी बहुत सारी हैं और कंपनी भी बहुत सारी है, लेकिन हमें किसी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर हमसे कोई कहता है कि हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे तो उनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए और अपने परिवार वालों को सतर्क करके रखें। अपने परिवार वालों को कहे कि किसी के भी बहकावे में ऐसा ही नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।